इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के प्रिंस थिएटर में, जहां पर ड्रामा चल रहा है बगदाद के चोर। और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत गोल्डन गर्ल ऑफ द शोबिज़ सुनहरी खान जी। तो सुनहरी ड्रामा है बगदाद के चोर, तो उसमें सुनहरी खान का क्या काम है? क्योंकि सुनहरी खान को कास्ट किया गया है, सुनहरी खान इसमें काम कर रही है। नहीं, मैंने कहा वो चोरों को मोहर तो डालने के लिए नहीं डाला गया सुनहरी खान को। नहीं, हमारे बगदाद के चोर यानी हमारा जो ड्रामा प्रिंस थिएटर में चल रहा है, इसने पूरे लाहौर में मोहर डाल दिए हुए हैं। इतने अच्छे शोज जा रहे हैं हमारे। यानी बगदाद के चोरों ने जो है वो लोगों का दिल चुरा लिया है, मोहर डाल दिया, सबको मोहर डाल दिया, सबको मोहर डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें आपका कैरेक्टर क्या है? ये एक बड़ी हटके कहानी है, बहुत मज़े का कैरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर जो है वो दोस्त का कैरेक्टर है। अच्छा, तो हटके क्या मतलब है कि ये थिएटर से हटके जा रही है? नहीं, हटके नहीं जा रही, वही मैक्लोड रोड आ रहा है सीधा सीधा मैक्लोड रोड पे आ रहा है। अच्छा सुनहरी, आपका गाना आपने ना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मतलब हमने खुद देखा भी है। तो ये गाने की सिलेक्शन कौन करता है? ये गाने की सिलेक्शन मेरे उस्ताद जी तौसीफ शाह साहब वो करते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूंगा, इस ड्रामे में आप भी तौसीफ शाह की शागिर्द हैं, नाज़रीन निसरा भी शागिर्द हैं उनकी, और मेरा ख्याल है जवेरिया ने भी उनसे किया है। जी। चारों लड़कियों के पांचों गाने टोन में, मिजाज में बहुत मुख्तलिफ हैं, और आप लोगों के रिहर्सल डेज भी सेम होते हैं, पीर से जुमेरात या जुमे तक। तो क्या उस्ताद मतलब एक को करवाता है फिर दूसरे को, और सबका मूड डिफरेंट है, तो कोई मुश्किल नहीं पेश आती आप लोगों को भी समझने में? नहीं, देखें, आप भी, मेरे मुंह से भी उस्ताद निकला, आपके मुंह से भी उस्ताद निकला। अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे तो उस्ताद किस चीज़ का? नहीं, वो बड़े उस्ताद हैं, वो बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं, भाई जी के शागिर्द, भाई जी के शागिर्द हैं। कितनी बड़ी स्टार्स उनके हाथों आई और आगे आई। मैं खुद आप लोगों के सामने एक जीती जागती मिसाल हूँ कि मुझे मेरी मिसाल एक छोटे से पौधे की तरह है जिसको मेरे उस्ताद जी ने लगाया। और नहीं, हमारे सामने बीज आया, ये मतलब हमारे सामने की बात है, कल की बात है। हाँ जी। इसी थिएटर से सुनहरी खान ने अपने करियर का आगाज किया था, और उस वक्त तौफीक शाह साहब मेरे उस्ताद जी लेके आए। हाँ, वो दुबई में है, तो दैट्स व्हाई मैं बड़े अब तो गाने में जो आप लोग प्रॉप्स यूज़ करते हैं, तो वो भी आपके उस्ताद जी सेलेक्ट करते हैं या उसमें आप लोगों का भी मशवरा होता है? हम जब घर से निकलते हैं, जब जाके किसी की शागिर्द हो जाते हैं, तो हमारे सोने उठने की रूटीन, हमारे घर जाने की रूटीन, हमारी इवन दोस्त हमने फैमिली में कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना, ये भी हमारे उस्ताद जी हमें बताते हैं। अच्छा, सुनहरी और ज़ारा शाह में क्या फ़र्क है? सुनहरी और ज़ारा शाह में, सुनहरी जो है वो एक स्टेज की थिएटर आर्टिस्ट है, और जो ज़ारा शाह है वो एक फिल्म स्टार है। नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये दो लड़कियां नहीं हैं, ये आपके सामने जो बैठी हैं। आपको बहुत देर से ना वो उलझन हो रही थी कि मैं बता दूँ, एक साल से आप रोक के बैठे हैं। जी, मैं रोक के बैठा था। नहीं, ये मैंने किसी मकसद से सवाल किया कि ज़ारा शाह एक टीवी की आर्टिस्ट थी, और सुनहरी खान एक थिएटर की आर्टिस्ट है। अब सुनहरी खान जो कि थिएटर की आर्टिस्ट है और ज़ारा शाह जो कि एक टीवी की आर्टिस्ट थी, दोनों मीडियम्स के मूड में फ़र्क है, उनकी स्टाइल ऑफ लिविंग में फ़र्क है, स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस में फ़र्क है। ज़ारा शाह एक्टर थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सुनहरी खान को फिल्मों में आइटम सॉन्ग के लिए साइन करने आया जा रहा है। ये दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, ये जस्ट एक आइटम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, मुझे फिल्म में भी कास्ट किया जाता है। मैं आइटम सॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ कि सुनहरी खान ने अपने आप को एज ए डांसर इतना मनवा लिया। देखिए, मेरे साथ जी कहते हैं कि डांसर्स तो सब होते हैं, एक्टर भी सब होते हैं। डांसर प्लस एक्टर जब आप होते हो तो तब आप स्टार होते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्तादों की बदौलत मैं एक्टर तो थी फ्रॉम माई कॉलेज ही, मैं कॉलेज में भी बहुत पार्टिसिपेट किया करती थी। तो जब मैं इनके पास आई तो इन्होंने मेरे ज़रा पैर पक्के करवा दिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के बड़े प्रोड्यूसर काम करना चाह रहे हैं और हम उनके साथ करते हैं। अच्छा, आपने टीवी पे भी एक्टिंग की, आपने थिएटर में भी एक्टिंग की, आपने तकरीबन अब पंजाब के हर स्टेशन पे काम कर लिया, मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लाहौर के भी तकरीबन सब डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया आपने। तो क्या फ़र्क है डॉक्टर अजमल मलिक में
और बाकी जो डायरेक्टर्स हैं, कोई फ़र्क है? चले मैं इस तरह सवाल को कर लेता हूँ, आसान कर देता हूँ, कोई फ़र्क है? देखिए बड़ा मुश्किल आपने सवाल में मुझे फंसा दी है, मैंने बाहर भी जाना है, अभी मैंने सारे पढ़ के कुटन। खैर डॉक्टर साहब जो है वो स्टोरी को लेके चलते हैं। हम सेट पे अगर एक लफ्ज़ भी एक्स्ट्रा बोल दें तो पीछे से हमें डांट रहे होते हैं कि ये क्या कर दिया है, ये नहीं करना। वो ये नहीं कहते कि यार चलो चल रहा है चलने दो, वो ना स्टोरी को ऐसे पकड़ के रखते हैं, पता चलता है। और डॉक्टर साहब भी जो है उस्तादों में आते हैं, वो हमें बच्चों की तरह, बड़े बड़े स्टार्स हम सब, हमें बच्चों की तरह रोक के रिहर्सल करनी है, रिहर्सल करके जाओ, एक एक मूव बताते हैं। नहीं सुनहरी ये पाँव नहीं उठाना, नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे नहीं करना। नॉट मी, सबको वो इसी तरह, आप रज़ी सर को ले लें, आप वकील सर को ले लें, आप नासिर सर को ले, वो सबको बोल बोल के एक एक मूवमेंट करके बताते हैं। ये फ़र्क है। मतलब बाकी लोग जो है वो स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं, वो आपको परफॉर्म करके बताते हैं। हाँ, ये बाकी क्या होता है, एक लाइक समरी दी जाती है कि आप ये हाँ बस ये हमारा है, कल हम सेंसर दिखा रहे हैं, इधर से आना है, इधर जाना है। हाँ, आज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग 3 दिन की रिहर्सल करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेज पे खड़े होते हैं। अच्छा सुनहरी, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझती हैं कि आप उस दौर में थिएटर पे हैं जब थिएटर जो है वो रिवाइवल की तरफ गया है? देखें, सुना तो आपने भी होगा कि थिएटर बहुत वल्गर, जब जैसे हुआ भी है, आपके होते हुए भी कुछ चीज़ें हुई। जैसे आपने बोल ही दिया, आई बिलोंग फ्रॉम अ शाह फैमिली, सो मेरी ना बड़ा मुझे क्यूरियोसिटी होती थी। अकेडमी में डांसर आती थी, लड़कियां देखती थी मैंने ड्रामा देखना है। तो मैं अपनी मम्मा को जब कहती थी कि मम्मा मैंने ड्रामा देखना है, तो मेरी मम्मा कहती थी नहीं, वहाँ लड़कियाँ नहीं जाती, तुमने नहीं जाना है। तो मैं एक दिन मम्मा से चोरी ड्रामा देखने आई शाह जी के साथ, मैंने जाके बताया, मुझे बहुत डांट पड़ी। लेकिन आज वो जो हुआ रिवाइवल, जो उसका हुआ, वो इतना बेहतरीन हुआ कि आज लोग अपने 5-5 साल के बच्चों के साथ भी आए होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं। मतलब सुनहरी खुशी होती है कि आप उस टीम का हिस्सा हो जिसके ड्रामे को फैमिलीज देखने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं खुशी होती है। देखिए ना, हम आर्टिस्ट हैं, हमें आप लोगों से प्यार चाहिए, क्लैप चाहिए, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। और जब एक आर्टिस्ट को ये मिलता है तो वो यहाँ से यहाँ बूस्ट हो जाता है। अच्छा, वल्गैरिटी में है मकबूलियत? वल्गैरिटी में मकबूलियत, यार ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अच्छा काम, मैं आज से साल पहले बिल्कुल नील थी, कोई नहीं जानता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। वल्गैरिटी तो खैर हो ही नहीं ना रही है। अब जो पहले डांस जो था वो वल्गैरिटी थी, अब जो डांस है वो एंटरटेनमेंट है। यानी वो जो आज़ा की शायरी कहा जाता था रक्स को, अब वो वापस आ गया है, वो वापस आ चुका हुआ है। अच्छा सुनहरी, महंगाई का कोई असर होता है आप पे? क्यों, हम इंसान नहीं हैं? नहीं, आप एक्टर हैं, आपको टिकट लेके लोग देखते हैं। हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अच्छा, मेकअप महंगा होने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या खाने की चीज़ें महंगा होने से फ़र्क पड़ता है? ईमानदारी से बताना। मेकअप महंगा होने से मेकअप महंगा होने से। अच्छा, जो आपको पेमेंट्स मिलती हैं, हमने सुना है कि वो मतलब इतनी नहीं होती कि अखराजात पूरे हो सके, क्या ये सही है? स्टार्ट में ऐसा ही होता है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जब काम करते जाते हैं तो अल्लाह का करम हो जाता है और अल्लाह उसी में बरकत डाल देता है। मतलब देखे ना, मतलब आप ड्रेस बनवाते हैं तो हमने सुना है कि 80-90 हज़ार रुपये का एक ड्रेस होता है नॉर्मली। कोई ये मतलब मैं ये कोई महंगे ड्रेस की बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मल जो आप लोगों की फील्ड में यूज़ होते हैं। इसी तरह कोरियोग्राफर्स के खर्चे हैं, तो वो तो बड़े लंबे चौड़े नहीं हो जाते? अल्लाह दे रहा है, हम पूरे कर रहे हैं। अल्लाह सब के लिए दे रहा है। आमीन। अच्छा, आप अपने मद्दाहों को क्या पैगाम देना चाहें? मैं अपने मद्दाहों को यही पैगाम दूंगी कि आप लोग आएँ, हमें सपोर्ट करें। नॉट फॉर थिएटर, मैं जस्ट ये नहीं कहूँगी कि जस्ट थिएटर पे आके परफॉर्म करें, क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, मैं टीवी आर्टिस्ट भी हूँ, मैं फिल्म आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने सब किया हुआ है। तो आप बी पाकिस्तानी, सी पाकिस्तानी, मेरा ये पैगाम है। जहाँ पे आपके आर्टिस्ट, अब जैसे बड़े बड़े आपका हम जो काम करें वो आप लोगों के लिए करें, आप लोगों की खुशी के लिए करें। कई दफ़ा किसी आर्टिस्ट के घर में खुदा न खास्ता मैयत भी पड़ी होती है तो वो स्टेज पे आकर हंस रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो आप भी सपोर्ट करें, सबको सपोर्ट करें। कोई पाकिस्तानी फिल्म आती है उसको देखें, कोई पाकिस्तानी सिंगर का सॉन्ग आता है उसको देखें, कहीं अवार्ड होता है उसको सपोर्ट करें। और जहाँ पे हम गरीब थिएटर कर रहे होते हैं तो वहाँ भी एक दिन आ जाएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है जी कि हमने सुना है, बल्कि हमने देखा है कि अब प्रोड्यूसर जो हैं वो आर्टिस्ट से डिमांड करते हैं सीटें लगवाओ।
तो आपके साथ भी हुआ ऐसा? नो 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 नो, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। वो उन आर्टिस्टों के साथ होता है जिनको काम नहीं आता। जिनको काम आता है, आर्टिस्ट उनको खुद कॉल, प्रोड्यूसर सॉरी, उनको खुद कॉल करके कहता है कि आप 1 वीक मैडम हमारे पास आ जाइए, आपको काम आएगा तो आपको कोई नहीं कहेगा सीटें लगवाओ। कसम है, पक्की गल है, सच्ची बात है। अच्छा, काम आना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक? मैं जिस थिएटर में गई, जहाँ भी काम किया, मैंने विकी साहब के पास काम किया, मैंने आपका तवासील काम किया, मैंने शालीमार काम किया, मैंने आउटडोर बहुत काम किया, मैंने आज तक कहीं एक सीट नहीं दी। लेकिन अल्लाह का इतना करम है, इतना एहसान है कि आ जाती हैं। सबसे अच्छा स्टेशन आपको कौन सा लगता है? सबसे अच्छा स्टेशन मुझे रावलपिंडी लगता है। मैं यही पूछने लगा था कि पिंडी वालों पे क्या जादू किया है? पिंडी वाले हमारे फैन है ना, बड़ा क्या करती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत शोहरत है इस सुनहरी खान के। हाँ, क्योंकि मैंने पश्तो फिल्म बहुत की हैं, तो वहाँ सारे पठान होते हैं, पेशावर से, मर्दान से, सवात से। दैट्स व्हाई दे सपोर्ट मी अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.